ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे ही गांव में हुआ था और जिसकी गवाह मैं खुद हूँ। हम सब कहीं ना कहीं प्यार में पड़ते हैं। कोई भूल जाता है, कोई याद रखता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्यार इतना गहरा हो जाए कि मौत भी उसे ख़त्म न कर पाए तो क्या होगा? अगर कोई आपसे इतना प्यार करे कि कब्र के अंदर से भी आपको पुकारे तो कैसा लगेगा? डर लगता है ना सोचकर ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी ख़त्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामशरण का नाम तो आपने शायद नहीं सुना होगा, पर हमारे गांव में हर कोई उन्हें जानता था। वो हमारे गांव के कब्रिस्तान के माली थे। 60 साल की उम्र, झुकी हुई कमर और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। गरीब आदमी थे पर ईमानदार। उनका काम था कब्रिस्तान की सफाई करना, नई कब्रें खोदना और पुरानी कब्रों की देखभाल करना। ये कोई आसान काम नहीं था, खासकर रात के समय। पर रामशरण काका को मजबूरी थी। उनके घर में बीमार पत्नी और 2 बेटियां थीं जिनकी शादी करनी थी। पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो रात की पाली भी करते थे। कब्रिस्तान की रातें साधारण नहीं होती। ठंडी हवा जो आपकी हड्डियों तक को जमा दे, पेड़ों पर बैठे कौवों की वो खुरदरी आवाज़ जो रात में और भी डरावनी लगती है, और चारों तरफ फैली पुरानी मिट्टी की वो गंध जो आपको याद दिलाती है कि आप मौत के बीच खड़े हैं। रामशरण काका को इन सब बातों की आदत हो गई थी। 20 साल से वो यही काम कर रहे थे। उन्होंने इतनी कब्रें खोदी थीं कि गिनती भूल गए थे। पर उस रात जो हुआ वो कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग। वो मार्च महीने की बात है। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में बिल्कुल गोल और चमकीला लटका था, मानो किसी ने सफ़ेद रोशनी का एक बड़ा गोला वहां टांग दिया हो। कब्रिस्तान में अजीब सी शांति थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई, जैसे सांस लेना भूल गई हो। पेड़ भी स्थिर खड़े थे, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। रामशरण काका रात के 10 बजे अपने छोटे से झोपड़े से निकले जो कब्रिस्तान के एक कोने में बना हुआ था। उनके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी रोशनी बार बार मंद पड़ जाती थी। उन्होंने अपना चेक शुरू किया, पहले मुख्य गेट, फिर पुराने हिस्से की तरफ और आखिर में नए हिस्से की ओर जहां ताज़ी कब्रें थीं। सब कुछ सामान्य था। वो वापस अपने झोपड़े की तरफ जा रहे थे कि अचानक ठीक 12 बजे घड़ी में जैसे ही रात का पहला सेकंड शुरू हुआ, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। एक सिसकी, धीमी, दर्द भरी और इतनी करुण कि सुनकर ही दिल दहल जाए। रामशरण काका रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। कब्रिस्तान में उनके अलावा कोई नहीं था। गेट भी बंद था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? शायद कोई जानवर होगा, उन्होंने खुद को समझाया और आगे बढ़ गए। पर दूसरी रात फिर वही हुआ। ठीक 12 बजे फिर वही सिसकी, इस बार ज़्यादा साफ, ज़्यादा करीब। तीसरी रात भी यही। अब रामशरण काका का मन घबराने लगा था। वो 20 साल से यहाँ काम कर रहे थे, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने दिन में गांव के बुजुर्गों से बात की, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। बुढ़ापे में दिमाग अजीब चीज़ें सोचने लगता है रामशरण, एक बूढ़े ने कहा। शायद तुमने कोई सपना देखा हो, दूसरे ने कहा। पर रामशरण काका जानते थे कि ये सपना नहीं था, वो आवाज़ असली थी। और सबसे डरावनी बात, वो हर रात और करीब आती जा रही थी। चौथी रात जब फिर 12 बजे, उन्होंने एक फैसला लिया। वो इस राज को सुलझाएंगे। डर को एक तरफ रखकर उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई, हाथ में फावड़ा लिया सुरक्षा के लिए, और उस आवाज़ की तरफ चल पड़े। कब्रिस्तान रात में और भी भयावह लगता था। पुराने पीपल के पेड़ की छाया कब्रों पर ऐसे पड़ रही थी मानो कोई बड़ा हाथ उन्हें छूने की कोशिश कर रहा हो। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई आगे बढ़ रही थी और उसके साथ रामशरण काका का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। सिसकी अब और साफ सुनाई दे रही थी।
वो दाहिनी तरफ से आ रही थी जहां नई कब्रें थीं। रामशरण काका ने उस दिशा में अपनी टॉर्च घुमाई। आवाज एक ताजी खुदी कब्र के पास से आ रही थी। वो कब्र जो बस कल ही बनाई गई थी, गांव के एक नौजवान अंकित की कब्र जो बाइक एक्सीडेंट में मर गया था। सिर्फ 25 साल का था लड़का। रामशरण काका धीरे धीरे उस कब्र की तरफ बढ़े। जितना वो नजदीक जाते सिसकी उतनी ही स्पष्ट होती जाती। अब वो बिल्कुल पास थे और फिर उन्होंने उसे देखा। उनके हाथ से टॉर्च लगभग छूट ही गई। कब्र के पास एक औरत बैठी थी, लंबी सफ़ेद साड़ी पहने, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। वो पूरी तरह से उस कब्र से लिपटी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी प्रेमी के सीने से लगकर रो रही हो। उसकी सिसकियां अब इतनी तेज थीं कि पूरा कब्रिस्तान उनसे गूंज रहा था। रामशरण काका का खून ठंडा पड़ गया, उनकी सांस रुक गई। इतनी रात को यहाँ कोई औरत, वो भी इस तरह से कब्र से लिपटी हुई। उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, कौन कौन है वहां? औरत ने सिसकना बंद कर दिया, एकदम से, जैसे किसी ने रिकॉर्ड प्लेयर का बटन बंद कर दिया हो। पूरे कब्रिस्तान में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि रामशरण काका को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। सुंदर था, बहुत सुंदर, पर कुछ अजीब था उसमें। उसकी त्वचा में एक अजीब सी फीकी चमक थी, जैसे मोम की हो। आंखें गहरी थीं, बहुत गहरी, मानो उनमें सदियों का दर्द छुपा हो। रामशरण काका ने अपनी हिम्मत बटोरी। बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है। औरत ने उनकी तरफ देखा। उसकी निगाहें खाली थीं, मानो आत्मा ही नहीं है अंदर। फिर धीरे से, बहुत धीरे से उसने कहा, ये मेरे प्रेमी की कब्र है, मैं उसे जगाने आई हूं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रामशरण काका की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। उन्होंने एक कदम पीछे लिया। लेकिन बहन, उन्होंने कहा, ये कब्र तो कल ही बनी है। इसमें तो गांव का नौजवान अंकित दफनाया गया है। वो तो, हाँ, औरत ने बीच में ही कहा, मेरा प्रेमी। रामशरण काका स्तब्ध रह गए। उन्हें अंकित के बारे में पता था। वो तो पिछले साल ही शादी करके आया था। उसकी नई नई बीवी थी। फिर ये औरत कौन है? लेकिन बहन, अंकित तो शादीशुदा था। उसकी पत्नी तो। औरत ने एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा भी था जो बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, उसने शादी कर ली थी। उसने धीमे से कहा, मुझसे वादा करके, मुझसे प्यार का वादा करके, फिर मुझे भूल गया। उसने मुझे धोखा दिया। रामशरण काका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी औरत पर डाली और तभी उन्होंने देखा, उसकी साड़ी सिर्फ सफ़ेद नहीं थी, वो बहुत पुरानी थी। उस पर मिट्टी के दाग थे और जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके गालों की त्वचा थोड़ी काली दिख रही थी, जैसे किसी ने राख मल दी हो। बहन, तुम ठीक तो हो? रामशरण काका ने चिंता से पूछा। औरत ने फिर से कब्र की तरफ देखा। उसने अपना हाथ उस ताज़ी मिट्टी पर रखा और उसे ऐसे सहलाने लगी जैसे किसी के बालों को सहला रही हो। क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है? उसने पूछा, कि मौत भी उस प्यार को ख़त्म न कर सके। रामशरण काका को कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने कभी किसी के लिए इतनी बेताबी महसूस की है कि कब्र की मिट्टी भी रोक न सके? उसकी आवाज़ अब और गहरी होती जा रही थी। मैंने महसूस की है और इसलिए मैं हर रात यहाँ आती हूँ, उसे जगाने, उसे याद दिलाने कि उसने मुझसे क्या वादा किया था। अचानक हवा चलने लगी, तेज हवा। पेड़ कांप उठे, कब्रों पर रखे फूल उड़ने लगे, औरत का आंचल लहराने लगा। और तभी रामशरण काका ने देखा कुछ ऐसा जो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कब्र के पास की मिट्टी, वो अंदर से उभरी हुई थी, जैसे किसी ने नीचे से धक्का मारा हो, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रामशरण काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने 2 कदम पीछे लिए,
ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज़ कांप रही थी। औरत ने उनकी तरफ देखा। अब उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पूरी तरह से काली। उनमें कोई सफ़ेदी नहीं थी। तुम डर गए? उसने पूछा। मैं रामशरण काका के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। डरो मत, औरत ने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस एक इंतज़ार हूं आसाधी, एक ऐसा प्यार हूं जो मर नहीं सका। उसने फिर से कब्र की तरफ देखा। और मेरा प्रेमी, वो आज रात जागेगा। रामशरण काका के हाथ इतने कांप रहे थे कि टॉर्च उनकी पकड़ से लगभग फिसल ही गई। उन्होंने उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। उनका दिमाग हजारों सवालों से भरा था, पर जुबान पर शब्द नहीं आ रहे थे। तुम कौन हो? आखिरकार उन्होंने पूछा ही लिया। औरत ने उनकी तरफ देखा। उसकी काली आंखें अब सामान्य हो गई थीं, पर उनमें एक अजीब सा दर्द था। वो दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा नाम, उसने धीरे से कहा, मेरा नाम अब कोई मायने नहीं रखता। लोग मुझे भूल गए, वो मुझे भूल गया, पर मैं नहीं भूल सकी। रामशरण काका ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी हिम्मत बटोरी और एक कदम आगे बढ़ाया। बहन, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर यह सही नहीं है। ये कब्र, ये मौत की जगह है। यहाँ जीवन नहीं, यहाँ कोई नहीं जागता। औरत ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक दिख रहा था। अब रामशरण काका को साफ दिख रहा था कि उसकी त्वचा पर काले धब्बे थे, उसके होंठ फटे हुए थे और उसके बाल मिट्टी और काई से भरे थे। तुम गलत हो, उसने कहा। मौत कोई अंत नहीं है। मौत बस एक दरवाज़ा है, और अगर प्यार सच्चा हो तो वो दरवाज़ा खुल सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो बहन? रामशरण काका ने कहा। ये सब अंधविश्वास है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अंधविश्वास? तुम अभी तक नहीं समझे रामशरण। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं, एक ऐसी औरत जो... वो बीच में रुक गई। उसने अपने हाथ देखे। वो हाथ अब सामान्य नहीं दिख रहे थे। उनकी त्वचा सूखी और झुर्रियों से भरी थी, नाखून लंबे और टूटे हुए थे। एक ऐसी औरत जो 100 साल पहले मर गई थी। रामशरण काका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका सिर घूमने लगा। 100 साल? ये कैसे संभव है? नहीं, ये झूठ है, उन्होंने कहा। तुम मुझे डरा रही हो। औरत ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें सच बता रही हूं। मेरा नाम रुक्मणी था। संडोसोम 1925 में मैं इसी गांव में रहती थी। मैं एक जमींदार की बेटी थी और मैं प्यार करती थी एक साधारण लड़के से। उसका नाम था रघुवीर। रामशरण काका चुपचाप सुन रहे थे। उनका दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, पर कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि वो सच बोल रही है। हमारा प्यार गुप्त था, रुक्मणी ने आगे कहा, क्योंकि मेरे पिता कभी नहीं मानते। उन्होंने मेरी शादी एक अमीर व्यापारी से तय कर दी थी। लेकिन रघुवीर ने मुझसे वादा किया था। उसने कहा था कि वो मुझे ले जाएगा दूर कहीं, जहां कोई हमें न जानता हो, जहां हम खुशी से रह सकें। उसकी आवाज़ में दर्द था, ऐसा दर्द जो सदियों पुराना था। लेकिन वो नहीं आया, उसने कहा। जिस दिन हमें भागना था वो नहीं आया। मैं रात भर उसका इंतज़ार करती रही, पर वो नहीं आया। अगले दिन मुझे पता चला कि उसने किसी और से शादी कर ली, एक अमीर लड़की से। उसने मुझे धोखा दिया। रुक्मणी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू सामान्य नहीं थे, वो काले थे, जैसे गंदा पानी हो। मैंने उस रात जहर खा लिया, उसने कहा। मैं मर गई, लेकिन मेरा प्यार नहीं मरा, मेरा गुस्सा नहीं मरा। और मैंने उस रात एक शपथ ली थी कि मैं वापस आऊंगी, मैं उसे ढूंढूंगी, हर जन्म में, हर युग में। रामशरण काका का मुंह खुला रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो वो सुन रहे थे। लेकिन अंकित,
उन्होंने कहा। अंकित, रुक्मणी ने कहा, वो रघुवीर का पुनर्जन्म है। मैंने उसे पहचान लिया। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी बातें सब वैसी ही थीं। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की। मैं उससे बात करना चाहती थी, उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन वो रुक गई। लेकिन उसने फिर से वही किया। उसने शादी कर ली। उसने फिर से मुझे धोखा दिया। रुक्मणी अब कब्र के बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपने दोनों हाथ मिट्टी पर रख दिए। तो मैंने फैसला किया, अगर वो जीवन में मेरा नहीं हो सकता तो मौत में तो हो ही सकता है। अगर वो मुझे नहीं चुनता तो मैं उसे चुन लूंगी। रामशरण काका को समझ आ गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुमने अंकित को? रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उसके सपनों में बुलाया। हर रात लगातार उसे मेरे पास आने के लिए कहा। और उस दिन जब वो बाइक पर था, मैं सड़क पर खड़ी थी, उसने मुझे देखा। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत तेज चल रहा था वो, ट्रक से टकरा गया और अब वो यहाँ है, मेरे पास, हमेशा के लिए। रामशरण काका पीछे हटने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी दुस्वप्न में फंस गए हैं। उनके हाथों से टॉर्च छूट गई और जमीन पर गिर गई। रोशनी तिरछी होकर रुक्मणी के चेहरे पर पड़ी और अब जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य था। रुक्मणी का चेहरा, वो बदल रहा था। उसकी त्वचा जो पहले मोम जैसी दिख रही थी, अब सूखने लगी थी। उसके गालों पर काले धब्बे फैलते जा रहे थे। उसके होंठ और फट गए थे और उसकी आंखें, वो फिर से काली हो गई थीं, पूरी तरह से काली, जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं। तुम भाग क्यों रहे हो रामशरण? उसने पूछा। उसकी आवाज़ अब वैसी नहीं थी। वो भारी थी, गूंजती थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। मैं रामशरण काका को शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम डर गए? तुमने तो 20 साल यहाँ काम किया है, इतनी मौतें देखी हैं, फिर मुझसे क्यों डर रहे हो? रुक्मणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब और लंबी दिख रही थीं और उनके सिरे नुकीले थे, जैसे पंजे हों। आओ, उसने कहा, देखो तो सही, क्या मैं सच में यहाँ हूं या तुम्हारा भ्रम हूं? रामशरण काका ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम जो भी हो, मुझे जाने दो। रुक्मणी ने अपनी हंसी की आवाज निकाली। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। दूर बैठे कौवे चीखते हुए उड़ गए। जाओ, उसने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रही। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस उससे मतलब है। उसने फिर से कब्र की तरफ देखा। वो अब मेरा है और आज रात मैं उसे ले जाऊंगी, वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। रामशरण काका ने अपनी टॉर्च उठाई और भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। अपने झोपड़े तक पहुंचे, अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर से बोल्ट लगा दिया। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उन्होंने एक गिलास पानी पिया, लेकिन गला सूखा ही रहा। ये सब सच नहीं हो सकता, उन्होंने खुद से कहा। मैंने ज़रूर कोई सपना देखा होगा या फिर मुझे बुखार आ गया है। लेकिन उनका दिल जानता था कि ये सच था। वो औरत, वो रुक्मणी, वो असली थी और जो उसने कहा वो भी सच था। रामशरण काका ने रात भर नींद नहीं ली। वो बस अपने झोपड़े में बैठे रहे, दरवाजे की तरफ देखते रहे, इस डर से कि कहीं वो औरत यहाँ न आ जाए। बाहर कब्रिस्तान में रुक्मणी अभी भी उस कब्र के पास बैठी थी। वो अपने हाथों से मिट्टी को सहला रही थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जल्द ही वो फुसफुसाई, बहुत जल्द तुम मेरे साथ होगे, हमेशा के लिए। और तभी कब्र की मिट्टी फिर से हिली, अंदर से, जैसे कोई नीचे से धक्का मार रहा हो। रुक्मणी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, उसने कहा, तुम सुन रहे हो मुझे, तुम महसूस कर रहे हो। आज रात
आज रात तुम जागोगे और फिर हम दोनों साथ चले जाएंगे, वहाँ जहाँ कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगली सुबह जब रामशरण काका अपने झोपड़े से बाहर निकले तो सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने उस कब्र की तरफ देखा जहाँ रात को रुक्मणी बैठी थी। वहाँ कोई नहीं था, बस ताज़ी मिट्टी पड़ी थी। शायद सच में सपना था, उन्होंने सोचा। लेकिन फिर उन्होंने कुछ देखा जिसने उनके खून को फिर से ठंडा कर दिया। कब्र के चारों तरफ मिट्टी पर हाथों के निशान थे, लंबी पतली उंगलियों के निशान। और वो निशान वो अंदर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई मिट्टी में हाथ डालकर खींच रहा हो। रामशरण काका ने तुरंत अपना सामान उठाया और गांव की तरफ भागे। उन्हें किसी को बताना था, उन्हें मदद चाहिए थी। पर कौन विश्वास करेगा उन्हें? कौन मानेगा कि 100 साल पुरानी आत्मा एक ताज़ी कब्र को जगाने की कोशिश कर रही है? अगली रात रामशरण काका कब्रिस्तान नहीं गए। उन्होंने पहली बार 20 सालों में अपनी ड्यूटी छोड़ी। वो घर पर ही रुके रहे, अपनी बीमार पत्नी के पास। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा। पर मन में बेचैनी थी, एक अजीब सी भारीपन उनके सीने में था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है और वो उसे रोक नहीं सकते। रात के 11 बजे उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तुम आज कब्रिस्तान क्यों नहीं गए? तबीयत खराब है क्या? रामशरण काका ने सिर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही, मन नहीं था। पर तुमने तो कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, कुछ तो बात है, बताओ मुझे। रामशरण काका ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। आखिर वो कैसे बताते कि उन्होंने क्या देखा है? कुछ नहीं, उन्होंने कहा, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उनका मन उन्हें कचोट रहा था। अंकित की पत्नी का क्या? वो बेचारी तो अभी तक अपने पति की मौत का शोक मना रही होगी। और अगर रुक्मणी अगर वो सच में कुछ कर दे तो? रात के 12 बजे रामशरण काका बिस्तर पर लेटे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ, एक औरत के रोने की आवाज। उन्होंने तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखा। कब्रिस्तान की दिशा में एक अजीब सी हल्की रोशनी दिख रही थी, नीली फीकी रोशनी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। रामशरण काका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें पता था कि वहाँ कोई लालटेन नहीं है, वहाँ कोई बिजली नहीं है। फिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उन्होंने अपना कुर्ता पहना और बाहर निकलने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? बस ज़रा बाहर देखना है, रामशरण काका ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। रात का अंधेरा था, सड़क पर कोई नहीं था, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। रामशरण काका धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। जितना वो नज़दीक जाते, वो नीली रोशनी उतनी ही साफ दिखाई देती। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर उन्होंने अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आत्मा कांप गई। वो नीली रोशनी वो अंकित की कब्र से निकल रही थी और उसके चारों तरफ धुएं जैसी कई परछाइयाँ घूम रही थीं। वो परछाइयाँ इंसानों जैसी थीं, पर उनका कोई चेहरा नहीं था। वो बस काली आकृतियाँ थीं जो कब्र के चारों तरफ नाच रही थीं। और बीच में उस कब्र के ठीक ऊपर रुक्मणी खड़ी थी। उसकी सफ़ेद साड़ी अब फटी और मैली दिख रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बुदबुदा रही थी। रामशरण काका ने हिम्मत करके गेट खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वो सब परछाइयाँ रुक गईं। सब एक साथ उनकी तरफ मुड़ीं। उनकी कोई आंखें नहीं थीं, फिर भी रामशरण काका को लग रहा था कि वो सब उन्हें घूर रही हैं। रुक्मणी ने आंखें खोलीं। उसने रामशरण काका को देखा और मुस्कुराई। तुम फिर आ गए, उसने कहा। मैंने तो सोचा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। ये सब क्या है? रामशरण काका ने कांपती आवाज में पूछा। ये परछाइयाँ कौन हैं?
रुक्मणी ने चारों तरफ देखा। ये, उसने कहा, ये मेरे साथी हैं। ये वो आत्माएं हैं जो कब्रिस्तान में भटकती रहती हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, जिनका काम अधूरा रह गया। मैंने उन्हें बुलाया है क्योंकि आज रात बहुत खास है। क्यों? रामशरण काका ने पूछा। क्योंकि आज पूर्णिमा की अमावस्या है, रुक्मणी ने कहा। आज वो रात है जब जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। आज वो रात है जब मैं उसे वापस बुला सकती हूं। रामशरण काका को समझ नहीं आया। पूर्णिमा की अमावस्या? ऐसा कुछ नहीं होता। रुक्मणी ने फिर से मुस्कुराई। तुम्हारी दुनिया में नहीं होता, लेकिन मेरी दुनिया में होता है। उसने अपना हाथ कब्र की तरफ बढ़ाया। देखो, उसने कहा। रामशरण काका ने कब्र की तरफ देखा। मिट्टी, वो फिर से हिल रही थी, लेकिन इस बार ज्यादा तेज। पूरी कब्र ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे किसी ने नीचे से भूकंप पैदा कर दिया हो। वो जाग रहा है, रुक्मणी ने फुसफुसाया। आखिरकार। रामशरण काका पीछे हटने लगे। नहीं, ये गलत है। तुम ये नहीं कर सकती। कौन रोकेगा मुझे? रुक्मणी ने पूछा। तुम एक साधारण इंसान हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन अंकित की पत्नी का क्या? रामशरण काका ने कहा। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बेचारी? रुक्मणी की आवाज अचानक तेज हो गई। वो बेचारी? और मैं जो 100 साल से इंतजार कर रही हूं, मैं जो हर रात यहां आती हूं, मैं जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही हूं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे। तुम नहीं समझ सकते रामशरण। तुम नहीं जानते कि अधूरे प्यार का दर्द क्या होता है। वो दर्द जो सदियों तक चलता है, वो दर्द जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। कब्र की मिट्टी अब और तेज हिल रही थी, दरारें पड़ने लगी थीं, और फिर एक हाथ बाहर निकला। रामशरण काका चीख पड़े। वो हाथ सड़ा हुआ था, त्वचा काली पड़ गई थी, नाखून गिर गए थे, हड्डियां दिख रही थीं। वो हाथ हवा में लहराया जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रुक्मणी मुस्कुराई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस सड़े हुए हाथ को पकड़ लिया। आ गए तुम, उसने कहा। आखिरकार। मिट्टी और जोर से फटने लगी। दूसरा हाथ भी बाहर आया। फिर एक सिर, सड़ा हुआ, बालों के बिना, आंखें खाली। अंकित की लाश। वो कब्र से बाहर निकल रही थी। रामशरण काका के पैर जड़ हो गए। वो भागना चाहते थे, चीखना चाहते थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। बस खड़े होकर वो भयानक दृश्य देख रहे थे। अंकित की लाश पूरी तरह से बाहर आ गई। वो खड़ी हो गई। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन वो खड़ी थी। और धीरे धीरे उसने अपना सिर रुक्मणी की तरफ घुमाया। रुक्मणी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें याद है मुझे? उसने पूछा। तुम्हें याद है हमारा वादा? अंकित की लाश ने कुछ नहीं कहा। उसका मुंह खुला हुआ था, जबड़ा लटका हुआ था। बोलो, रुक्मणी ने कहा। बोलो कि तुम्हें याद है। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन लाश ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मणी की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। बोलो, उसने चीख कर कहा। मैंने तुम्हें वापस बुलाया है, तुम्हें बोलना होगा। उसने अंकित की लाश को हिलाया, लेकिन वो बेजान थी। उसमें कोई जान नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी। नहीं, रुक्मणी ने फुसफुसाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने सब कुछ किया, उसने कहा। मैंने 100 साल इंतजार किया। मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें वापस बुलाया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ रहे। रामशरण काका ने देखा कि रुक्मणी का शरीर बदल रहा था। उसकी त्वचा और सूख रही थी, फटती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे। वो धीरे धीरे अपना रूप खो रही थी। प्यार, उसने कहा। प्यार कोई जादू नहीं है। प्यार से मृत्यु को नहीं हराया जा सकता। रुक्मणी ने रामशरण काका की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। तुम सही थे, उसने कहा।
मौत एक अंत है और मैं सिर्फ एक मूर्ख थी जो इसे नहीं मानना चाहती थी। वो धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगी। उसका शरीर टूटने लगा, बिखरने लगा। लेकिन फिर भी उसने कहा, फिर भी मैं उसके साथ रहूंगी। अगर जीवन में नहीं तो मौत में सही, अगर प्यार में नहीं तो कब्र में सही। रुक्मणी का शरीर अब तेजी से बिखर रहा था। उसकी उंगलियां धूल में बदल रही थीं, उसकी साड़ी राख हो रही थी, लेकिन उसने अंकित की लाश को कसकर पकड़ रखा था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, वो बुदबुदाई। हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। अंकित की लाश बेजान खड़ी थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन रुक्मणी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रामशरण काका ने देखा कि चारों तरफ की परछाइयां अब रुक्मणी के करीब आने लगी थीं। वो सब एक घेरे में उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं और फिर वो सब एक साथ एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगीं। वो आवाज़ किसी भाषा में नहीं थी, बस एक गूंज थी, एक भयानक, दिल दहला देने वाली गूंज। रुक्मणी ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ बुदबुदा रही हो। अचानक कब्र की मिट्टी फिर से खुलने लगी, लेकिन इस बार वो अंदर की तरफ खुल रही थी, जैसे धरती अपना मुंह खोल रही हो। रुक्मणी मुस्कुराई। उसका चेहरा अब एक खोपड़ी जैसा दिखने लगा था। उसकी त्वचा पूरी तरह से फट गई थी, हड्डियां दिख रही थीं। चलो, उसने अंकित की लाश से कहा, हम चलते हैं वहां जहां कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ने लगी। अंकित की लाश उसके साथ चलने लगी जैसे किसी ने उसे धागे से बांध दिया हो। रामशरण काका चीखे, रुको, ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन रुक्मणी ने उन्हें नहीं सुना, या शायद सुना पर ध्यान नहीं दिया। वो कब्र के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। नीचे गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि देखकर ही डर लगे। रुक्मणी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें, जो अब खाली सॉकेट्स बन गई थीं, रामशरण काका पर टिकीं। याद रखना, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब बहुत धीमी थी, लगभग हवा की फुसफुसाहट जैसी। प्यार कभी नहीं मरता, भले ही शरीर मर जाए, भले ही आत्मा भटक जाए। प्यार वो हमेशा रहता है, कभी आशीर्वाद बनकर तो कभी श्राप बनकर। और फिर उसने अंकित की लाश को कसकर पकड़ा और दोनों उस गहरे अंधेरे में कूद गए। रामशरण काका चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों गायब हो गए अंधेरे में, उस कब्र में जो अब और गहरी लग रही थी। चारों तरफ की परछाइयां भी एक एक करके उस कब्र में कूदने लगीं, जैसे वो सब किसी अनदेखी दुनिया में जा रहे हों। आखिरी परछाई के कूदने के बाद कब्र अचानक बंद हो गई। मिट्टी वापस अपनी जगह पर आ गई और वो नीली रोशनी भी गायब हो गई। अचानक पूरा कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस चांद की रोशनी थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़। रामशरण काका वहीं गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। क्या ये सच था या कोई भयानक सपना? वो वहीं बैठे रहे, न जाने कितनी देर, जब तक कि आसमान में लाली नहीं फैल गई, जब तक कि सूरज की पहली किरण नहीं निकली। सुबह जब गांव के लोग आए तो उन्होंने रामशरण काका को कब्र के पास बैठा पाया। वो बस एक ही बात बुदबुदा रहे थे, बार बार, वो उसे ले गई, वो उसे ले गई। लोगों ने सोचा कि बुढ़ापे में उनका दिमाग खराब हो गया है। उन्हें घर ले जाया गया, डॉक्टर बुलाया गया, पर रामशरण काका कुछ और नहीं बोले, बस चुप रहे, अपने में ही खोए हुए। दो लोगों ने अंकित की कब्र की तरफ देखा। अजीब बात है, एक ने कहा, ये कब्र तो ऐसे लग रही है जैसे खोदी गई हो और फिर से भरी गई हो। शायद कोई जानवर होगा, दूसरे ने कहा। कुत्ते या लोमड़ी, चलो फिर से ठीक से भर देते हैं। उन्होंने फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी को समतल करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही फावड़ा मिट्टी में घुसा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि दोनों की रीढ़ सिहर गई। क्या हुआ भाई? एक ने दूसरे से पूछा।
कुछ नहीं, बस लगा जैसे किसी ने छू लिया। उन्होंने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और वहां से चले गए। कोई भी ज्यादा देर उस कब्र के पास नहीं रुकना चाहता था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। रामशरण काका धीरे धीरे ठीक होने लगे। उन्होंने फिर से काम पर जाना शुरू किया, पर वो अब रात की पाली नहीं करते थे, सिर्फ दिन में काम करते थे और अंकित की कब्र के पास कभी नहीं जाते थे। हमेशा उससे दूर रहते थे। एक दिन अंकित की विधवा पत्नी प्रिया कब्रिस्तान आई। वो अपने पति की कब्र पर फूल चढ़ाने आई थी। रामशरण काका ने उसे दूर से देखा। उनका दिल बैठ गया। प्रिया कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्यों चले गए? वो रो रही थी। हमारी शादी को अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था। हमें साथ में कितना कुछ करना था, फिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? रामशरण काका का गला सूख गया। वो प्रिया के पास जाना चाहते थे, उसे सच बताना चाहते थे, लेकिन क्या बताते कि उसके पति को 100 साल पुरानी आत्मा ने अपने साथ ले लिया है? कौन विश्वास करेगा? प्रिया ने कब्र पर हाथ रखा और जैसे ही उसका हाथ मिट्टी को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे नीचे से किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की हो। वो चौंक कर हाथ हटा लिया। क्या? उसने खुद से कहा। मुझे क्या हो रहा है? उसने फिर से हाथ रखा। इस बार और स्पष्ट महसूस हुआ, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो, एक ठंडा मृत हाथ। प्रिया डरकर पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ दूर खड़े रामशरण काका। काका, उसने पुकारा, यहां आइए जरा। रामशरण काका धीरे धीरे उसके पास आए। क्या हुआ बेटी? काका, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, प्रिया ने कहा। जैसे इस कब्र में कुछ है, कुछ जो बाहर आना चाहता है। रामशरण काका का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हारा वहम है। तुम्हारे पति का शोक तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन प्रिया को यकीन नहीं हुआ। वो जानती थी कि उसने जो महसूस किया वो असली था। उस रात से प्रिया को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो अपने पति अंकित को देखती। वो उसे बुला रहा होता, प्रिया मेरे पास आओ, मैं अकेला हूं यहां। शुरू में प्रिया ने सोचा कि ये सिर्फ उसके मन का खेल है, लेकिन सपने रोज आते और हर बार और स्पष्ट होते। एक रात प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे खिड़की के पास कुछ दिखा, एक परछाई, एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी में। प्रिया का दिल रुक गया। कौन है वहां? परछाई हिली नहीं, बस खड़ी रही खिड़की के बाहर, प्रिया को घूरती हुई। मैं रुक्मणी हूं, एक आवाज आई, ठंडी खोखली आवाज। और अंकित अब मेरा है, हमेशा के लिए। प्रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे मिटती गई, जैसे धुआं हो। अगली सुबह प्रिया सीधे रामशरण काका के पास पहुंची। काका, मुझे सच बताइए, उसने कहा। मेरे पति के साथ क्या हुआ है? उस कब्र में क्या है? रामशरण काका ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है सच बताने का। बेटी, उन्होंने कहा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर उन्होंने प्रिया को सब कुछ बता दिया, रुक्मणी के बारे में, उस रात के बारे में, सब कुछ। प्रिया सुनती रही चुपचाप। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। जब रामशरण काका ने कहानी खत्म की तो वो कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तो मेरे पति को एक आत्मा ने ले लिया? रामशरण काका ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, और मैं कुछ नहीं कर सका। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं अब क्या करूं? मैं उन्हें कैसे वापस लाऊं? रामशरण काका ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मृत्यु के बाद की दुनिया, वो हमारी समझ से परे है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं काका,
अगर वो मेरे पति को ले गई है तो मैं उन्हें वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात से प्रिया ने तांत्रिकों और ओझाओं से मिलना शुरू किया। उसने उन्हें सब कुछ बताया। ज्यादातर ने हंसकर उसे भगा दिया, कहा कि वो पागल है। लेकिन एक बूढ़े तांत्रिक ने उसकी बात सुनी। तुम सच कह रही हो, उसने कहा। कर्ण पिशाचिनी के बारे में मैंने सुना है। ये एक प्राचीन शाप है। जो इसके वश में हो जाता है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो क्या मेरे पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं? प्रिया ने पूछा। तांत्रिक ने कुछ देर सोचा। एक रास्ता है, उसने कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें खुद उस कब्र में उतरना होगा, उस दुनिया में जाना होगा जहां रुक्मणी उसे ले गई है। मैं तैयार हूं, प्रिया ने तुरंत कहा। लेकिन सुनो, तांत्रिक ने कहा, अगर तुम असफल हुई तो तुम भी उसी दुनिया में फंस जाओगी, हमेशा के लिए। प्रिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, मुझे परवाह नहीं। अगर मेरे पति वहां हैं तो मैं भी वहीं रहूंगी। तांत्रिक ने सिर हिलाया। ठीक है, कल रात पूर्णिमा है। उस रात हम वो अनुष्ठान करेंगे। अगली रात प्रिया, रामशरण काका और वो तांत्रिक कब्रिस्तान पहुंचे। रात के 12 बजे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। तांत्रिक ने कब्र के चारों तरफ एक घेरा बनाया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिया बीच में बैठी थी, आंखें बंद किए हुए। मंत्रों की आवाज़ तेज होती गई। हवा चलने लगी, पेड़ कांपने लगे और फिर कब्र की मिट्टी फिर से हिलने लगी। धीरे धीरे एक दरार बनी। वही नीली रोशनी फिर से निकली और उस रोशनी में एक रास्ता दिखाई दिया, नीचे की तरफ जाता हुआ। जाओ, तांत्रिक ने प्रिया से कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। अगर तुम 1 घंटे में वापस नहीं आई तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्रिया ने गहरी सांस ली। प्रिया ने पेती थी। उसने रामशरण काका की तरफ देखा। अगर मैं वापस न आऊं, उसने कहा, तो मेरे माता पिता को बता देना कि मैं खुश थी। और फिर वो उस दरार में कूद गई। नीचे घना अंधेरा था। प्रिया गिरती जा रही थी, लगातार। उसे लग रहा था जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा। और फिर अचानक वो एक जगह पर गिरी। उसने आंखें खोली। चारों तरफ धुंधलापन था, जैसे कोहरा हो। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंकित, उसने पुकारा। अंकित, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो चलने लगी, अंधेरे में, धुंधले में। पता नहीं कितनी देर चली। फिर उसे दूर एक आकृति दिखी, 2 आकृतियां। वो तेजी से उस तरफ भागी। पास जाकर देखा तो उसकी सांस रुक गई। वहां रुक्मणी बैठी थी और उसकी गोद में अंकित का सिर था। रुक्मणी उसके बालों में हाथ फेर रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। अंकित, प्रिया ने पुकारा। रुक्मणी ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। अब वो और भयानक दिख रही थी, खोपड़ी जैसा, हड्डियों वाला। तुम, उसने कहा, तुम यहां कैसे आई? मैं अपने पति को लेने आई हूं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। रुक्मणी हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि प्रिया की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। तुम्हारा पति, उसने कहा, वो अब तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है, हमेशा से मेरा था। नहीं, प्रिया ने कहा, वो मेरे साथ शादी करके आया था। उसने मुझसे प्यार किया, मुझे चुना। उसने मुझे धोखा दिया, रुक्मणी चीखी। हर बार, हर जन्म में, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वो मेरे साथ रहेगा। प्रिया ने अंकित की तरफ देखा। वो बेजान पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो सांस ले रहा था या नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं था। अंकित, प्रिया ने फिर से पुकारा। उठो, हम घर चलते हैं। अंकित ने थोड़ी हलचल की। उसकी पलकें फड़कीं। रुक्मणी ने तुरंत उसे और कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसने कहा, वो नहीं जाएगा। वो जाएगा, प्रिया ने कहा, क्योंकि उसे मुझसे प्यार है, सच्चा प्यार। वो प्यार जो जबरदस्ती से नहीं बल्कि दिल से होता है। रुक्मणी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, या शायद काला। उस धुंधले में सब कुछ अजीब दिख रहा था। सच्चा प्यार,
उसने कहा। मुझे मत सिखाओ प्यार के बारे में। मैंने 100 साल इंतजार किया है। तुमने क्या किया? मैंने यहां आने की हिम्मत की, प्रिया ने कहा, मौत के डर से ऊपर उठकर अपने प्यार के लिए। क्या तुम वो कर सकती थीं? रुक्मणी चुप हो गई। प्रिया के शब्दों ने उसे छू लिया था। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो, प्रिया ने कहा, तो उसे जाने दो, उसे जीने दो, उसे खुश रहने दो, क्योंकि असली प्यार किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। रुक्मणी की आंखों से आंसू गिरने लगे, काले गंदे आंसू। लेकिन अगर मैं उसे छोड़ दूं, उसने कहा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तो मुक्ति पाओ, प्रिया ने कहा। इस शाप से, इस दर्द से खुद को माफ कर दो और आगे बढ़ो। रुक्मणी ने अंकित को देखा, फिर प्रिया को। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच रही हो। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, ले जाओ उसे, लेकिन याद रखना, प्यार को हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि जब वो टूटता है तो जो दर्द होता है वो मौत से भी बदतर होता है। उसने धीरे से अंकित को छोड़ दिया। प्रिया तुरंत आगे बढ़ी और अंकित को उठाया। वो भारी था, लेकिन प्रिया ने हिम्मत से उसे संभाला। चलो, उसने कहा, हम घर चलते हैं। वो पीछे मुड़कर चलने लगी। रुक्मणी बस वहीं बैठी रही, उन्हें जाते हुए देखती रही। प्रिया जल्दी जल्दी चलने लगी। उसे वो जगह ढूंढनी थी जहां से वो नीचे आई थी। समय कम था, सिर्फ 1 घंटा। वो भागती रही, अंकित को संभालती रही, और फिर उसे दूर वो नीली रोशनी दिखाई दी, वो रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा था। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी अंकित की आंखें खुल गईं। उसने प्रिया को देखा। प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। हाँ, मैं हूं, प्रिया ने कहा। चिंता मत करो, हम घर जा रहे हैं। मैं कहाँ था? अंकित ने पूछा। बाद में बताऊंगी, प्रिया ने कहा। अभी बस चलते रहो। वो दोनों उस नीली रोशनी तक पहुंचे। प्रिया ने अंकित को पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। धीरे धीरे वो दोनों ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर कब्रिस्तान में रामशरण काका और तांत्रिक इंतजार कर रहे थे। 50 मिनट बीत चुके थे। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, तांत्रिक ने कहा। अगर वो नहीं आई तो। लेकिन तभी कब्र की दरार से एक हाथ निकला, फिर एक सिर। प्रिया थी। रामशरण काका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचा, फिर अंकित को। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, दरार बंद हो गई, नीली रोशनी गायब हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया। प्रिया और अंकित जमीन पर लेट गए, सांस लेते हुए। वो दोनों जिंदा थे, वापस आ गए थे। रामशरण काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने कर दिखाया बेटी, उन्होंने कहा। तुमने सच में कर दिखाया। वो रात के बाद अंकित धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसे कुछ याद नहीं था, न एक्सीडेंट, न रुक्मणी, न वो अंधेरी दुनिया। बस उसे याद था कि वो बाइक चला रहा था और फिर अचानक सब काला हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक चमत्कार है। किसी को इतनी गंभीर चोटों के बाद बचना लगभग असंभव था, पर प्रिया जानती थी सच्चाई, और रामशरण काका भी। महीने बीतते गए, अंकित पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने और प्रिया ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की। वो गांव छोड़कर शहर चले गए, एक नई शुरुआत के लिए। रामशरण काका अभी भी कब्रिस्तान में काम करते थे, लेकिन अब उन्हें रात में कोई सिसकियां नहीं सुनाई देती थीं। अब कोई नीली रोशनी नहीं दिखाई देती थी। अंकित की कब्र अब शांत थी। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस साधारण मिट्टी जैसी बाकी सब कब्रें होती हैं। एक दिन रामशरण काका उस पुरानी कब्र के पास गए जो 100 साल पुरानी थी। रुक्मणी की कब्र, वो कब्र जो हमेशा उजड़ी रहती थी, जिस पर कभी कोई फूल नहीं चढ़ाता था। उन्होंने अपने हाथों से उस कब्र को साफ किया, मिट्टी हटाई, घास उखाड़ी, फिर उन्होंने वहाँ कुछ ताज़े फूल रखे। अब शांति से रहो, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब तुम्हें आराम मिलना चाहिए।
एक हल्की ठंडी हवा चली, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। रामशरण काका मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे कहीं किसी दूसरी दुनिया में रुक्मणी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वो लड़ाई खत्म हो गई है, वो दर्द खत्म हो गया है, और यही है इस कहानी का अंत, या शायद शुरुआत किसी नई कहानी की। आज भी अगर आप उस गांव के कब्रिस्तान में जाएं, तो आपको 2 कब्रें मिलेंगी जो बाकी सबसे अलग हैं। एक नई, एक पुरानी। दोनों पर हमेशा ताज़े फूल होते हैं। कोई नहीं जानता कि वो फूल कौन चढ़ाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो अभी भी एक धीमी सिसकी सुनाई देती है, लेकिन अब वो सिसकी दर्द की नहीं बल्कि राहत की है, मुक्ति की है। प्यार एक अजीब चीज़ है, कभी वो जीवन देता है तो कभी मौत भी, कभी वो आशीर्वाद बनता है तो कभी श्राप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यार, असली प्यार, वो किसी को बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। रुक्मणी को 100 साल लग गए ये समझने में, लेकिन आखिर में उसने समझ लिया, और शायद इसी समझ में उसकी मुक्ति थी। तो अगली बार जब आप किसी से प्यार करें तो याद रखिएगा, प्यार का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं होता। प्यार का मतलब उसे खुश देखना होता है, भले ही वो खुशी आपके बिना हो, क्योंकि जो प्यार ज़बरदस्ती से हो वो प्यार नहीं, कैद है, और कैद में रहकर कोई खुश नहीं रह सकता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और हाँ, अपने शहर का नाम भी लिखिएगा। मुझे जानना अच्छा लगेगा कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। और याद रखिए, अगर कभी रात को आपको कोई सिसकी सुनाई दे तो एक बार रुककर सोचिएगा, शायद कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा प्यार, कोई अनसुनी आवाज़। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी आवाज़ें हैं जो सुनी नहीं जाती, बहुत से दर्द हैं जो महसूस नहीं किए जाते, और बहुत से प्यार हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तो अगली बार ज़रा रुकिए, ज़रा सुनिए, शायद आप किसी की कहानी का हिस्सा बन जाएं, या शायद किसी की मुक्ति का कारण। इस कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, रात में अकेले कब्रिस्तान में जाने से बचिए।